नए ट्रेडर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग आसान नहीं होती है। ये देखा गया है कि नए ट्रेडर एक जैसी ही गलतियां करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी आसान हो जाएगी। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और अगर आप ऐसी ही किसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी की तलाश में हैं जिससे कि आपका ट्रेडिंग करने में आसानी हो, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सभी नए ट्रेडर जो एक जैसी गलती करते हैं वो ये है कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक मार्केट की, और वो उसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, जिससे कि उनका लॉस भी बहुत बड़ा होता है। और फिर इस तरह से उनको जहाँ से जिस तरह की जानकारी मिलती है उसी जानकारी के आधार पर वो ट्रेड लेते रहते हैं, और फिर इस तरह अपना सारा कैपिटल इस शेयर मार्केट में गंवा देते हैं। नए ट्रेडर के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी एक स्ट्रेटजी पर वो स्टिक रहे और उस स्ट्रेटजी पर कम से कम 90 ट्रेड लें, वो भी छोटे कैपिटल के साथ, जिससे कि उनको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा और उनके ट्रेडिंग स्किल्स में भी सुधार होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी तरह की एक पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी को नए ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों ही काम में ले सकते हैं। यह स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम आती है, जो कि सबसे ज़्यादा लिक्विड और हाईली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यह स्ट्रेटजी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है। इसमें आपको पोजीशंस को सेम डे पर ही स्क्वायर ऑफ करना होता है, जिससे कि ओवरनाइट रिस्क की गुंजाइश नहीं रहती है। सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब हम पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड कर देते हैं और नेक्स्ट डे किसी भी वजह से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस स्ट्रेटजी का एक प्लस पॉइंट यह है कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना होता है, और वो भी 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता है। तो आइए अब इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। ध्यान रहे, यह स्ट्रेटजी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही काम करती है। अब चार्ट पर आपको देखना है कि जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है उसका हाई और लो क्या है। मार्केट्स 9:15 बजे ओपन होता है, तो जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी वो 9:30 पर कंप्लीट हो जाएगी। तो चार्ट पर आपको इस पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। जैसे ही इस हाई या लो का ब्रेकआउट आता है आपको ट्रेड लेना है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि RSI 50 से ऊपर होना चाहिए अगर नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक कर रही है, और RSI 50 से कम होना चाहिए अगर नेक्स्ट कैंडल लो को ब्रेक कर रही है। एक दूसरी कंडीशन ये है कि ये ब्रेकआउट 11:30 बजे तक होता है, तभी ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकआउट 11:30 बजे के बाद हो रहा है तो आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। तो आइए अब चार्ट पर देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इस पे मैं RSI इंडिकेटर भी लगा देता हूँ। अब इस RSI पे अपन 50 पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने RSI की कोऑर्डिनेट 50 पे सेट कर दी हैं। अब आइए अब अपन इसको देखते हैं चार्ट पे कि इसको अपन किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपने को पहला ही एग्जांपल अपन देखते हैं। 26 अक्टूबर 2023 का एग्जांपल है। इसके अपन हाई और लो को मार्क कर देते हैं। ये 26 अक्टूबर को पहली कैंडल बनी 15 मिनट की, उसके बाद सेकंड ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट आ गया, और यहाँ पर जब अपन ने RSI के लेवल चेक किए तो RSI के लेवल यहाँ पे अपन को 50 से नीचे दिखा रहे थे। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो आपको कितना अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। अपन इसके लेवल भी देख लेते हैं कि यहाँ अगर यहाँ पर एंट्री ली होती तो अपने को क्या प्रॉफिट देखने को मिला होता। ये अपना यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता और यहाँ पे अपना ये एग्जिट होता इस लेवल पे।
तो करीब करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट का यहाँ पे अपने को एक ही मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये ठीक है कि अपन सारा मूवमेंट अगर अपन कैप्चर नहीं भी करते तो भी अगर बैंक निफ्टी में अगर आप डेली का 100-150 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। इसी से अपन आगे चल के और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स। एक ही अपन दूसरा एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे देखने को मिला है इसका। यहाँ पर जो 9:15 बजे का अपने को पहला कैंडल बना है उसका लो और हाई अपन मार्क कर देते हैं। ये अपन ने हाई मार्क किया और यहाँ पे अपन ने लो मार्क कर दिया। और देखिए चौथी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। एक बड़ी सी कैंडल के साथ उनको ब्रेकआउट देखने को मिला और अपने RSI के लेवल चेक किए तो RSI भी उस समय 50 के नीचे ही था। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो करीब करीब अपने को जो लेवल देखने को मिले यहाँ पे एंट्री करने के बाद तो करीब करीब ये भी 300 पॉइंट का लेवल देखने को मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रेटजी से अपने को ट्रेड तो वीक में 2 या 3 ही मिलेंगे, लेकिन वो ट्रेड अगर अपन ने पकड़ ली है तो अपने को आराम से देखिए आप 250-300 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। गिरावट आ रही है या रैली देखने को मिल रही है। या दो अपन ने गिरावट के एग्जांपल देखे हैं, ऐसे ही अपन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। एक एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये पहली 15 मिनट की कैंडल, इसका अपन ने लो और हाई मार्क कर दिया। और ये जो ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट हुआ है 10:45 पर। और यहाँ पे RSI के लेवल देखे तो RSI का लेवल उसमें 65 था, लेकिन इसमें अपने को बहुत ज़्यादा अपने को नहीं देखने को मिला है प्रॉफिट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद जो लेवल निकल के आए हैं वो लेवल करीब करीब निकल के आया है 80 पॉइंट का लेवल। लेकिन ठीक है, 80 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहे हैं, आप लॉस में तो नहीं जा रहे हो। अगर इसको अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अपने को देखने का अपने को लॉस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अपन एक और यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जो लेवल अपन ने प्रीवियस हाई और लो को अपन ने मार्क किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। एक यहाँ पे अपन ने ये क्या, ये 15 मिनट की पहली कैंडल बनी, इसका अपन ने हाई और लो ब्रेक कर दिया, ब्रेक को मार्क कर दिया। और सेकंड कैंडल में अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला। और यहाँ पे जो अपन ने RSI के लेवल देखे तो लेवल अपने को 55 के आसपास दिखा रहा था। यहाँ से लेकर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को जो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है वो प्रॉफिट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाई यहाँ पे गया है 234 पॉइंट। अपन यहाँ तक भी अगर नहीं जाते हैं 100-150 पॉइंट में भी अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपन हम निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। ये तो अपन ने बैंक निफ्टी में चेक किया है, अपन निफ्टी के भी 2-4 एग्जाम्पल उठा के यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। इस पर भी मैं RSI इंडिकेटर लगा देता हूँ। और इस RSI इंडिकेटर में भी अपन 50 लेवल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि समझने में अपने को आसानी होगी। इस लाइन को थोड़ा थिक कर देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 50 के ऊपर अपन सेट कर देते हैं। ये अपन ने यहाँ से 50 के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। और यहाँ पे अगर अपन देखें जो अपन एग्जांपल लेते हैं वो 31 अक्टूबर का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहली कैंडल बनी 15 मिनट की, इसके अपन हाई और लो को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये अपन ने इसका हाई को मार्क किया, ये अपन ने यहाँ पे इसके लो को मार्क किया। अब ये पहली कैंडल थी 50 मिनट की। तीसरी कैंडल जो बनी उस पर यहाँ पे अपने को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और जब अपने ब्रेकआउट के आसपास देखा अपन ने तो जो लेवल निकल के आ रहे थे वो लेवल 50 के आसपास ही निकल के आ रहे थे। हालांकि इस कैंडल पे जो लेवल थे RSI की 55 थे, लेकिन सेकंड जो कैंडल बनी उस समय जो लेवल थे वो 50 से चले गए थे। तो यहाँ पे अगर अपनी एंट्री होती है तो यहाँ पे अपना एग्जिट होता है। ये अपन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ करके इस कैंडल पे अपनी एंट्री और इस पे अपना एग्जिट 49-50 पॉइंट का। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का आप लेके चलिए, क्योंकि निफ्टी को बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 100-150 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसको यहाँ पे अपन डिलीट कर देते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे अपने को बिल्कुल पास में देखने को मिल गया। ये है 26 अक्टूबर का।
यहाँ पे अपन ने डे हाई और डे लो मार्क कर दिए और सेकेंड ही कैंडल में अपने को यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला। और जब अपन ने RSI का लेवल चेक किए तो RSI उसमें एकदम बिल्कुल डाउन में था, 1920 के आसपास का लेवल आ रहा था। और उसके अगर यहाँ पे अपन एंट्री लेते हैं, अपन यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो अपन 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं। पहला टारगेट अपना 50 पॉइंट का होगा अगर अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। पहला अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, लेकिन ये इसने जो अपने को लो दिखाया है, एक मिनट, इसने जो अपने को लो दिखाया है वो लो करीब गया है ये 97 पॉइंट तक। तो इसमें ये भी अपन कर सकते हैं कि अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो पहला लॉट आप जैसे ही 50 टारगेट अचीव होता है, पहला लॉट से आप एग्जिट कर जाए और दूसरा लॉट जब तक ये रैली चल रही है उस रैली तक आप चलिए। जैसे ही यहाँ से अगर ये डाउन गया है तो यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो मैक्सिमम आपका जो है वो 97 पॉइंट का है, तो पहले ही आपकी जो लॉट है वो एग्जिट हो जाएगा 50 पॉइंट पे। सेकंड आप इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, जहाँ तक ये रैली जाती है वहाँ तक आप इसको लेते जाएंगे। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। थोड़ा और पीछे भी देख लेते हैं, तो आप पास के ही मिल गए अपने को एग्जाम्पल। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है 10 अक्टूबर का। डे हाई और डे लो अपन ने मार्क कर दी। चौथी कैंडल में अपने को यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला। RSI के लेवल अपने देखिए चेक किए तो 63 आ रहे थे। यहाँ पे अगर अपनी एंट्री होती है तो यहाँ पे अपने को बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पे अपनी एंट्री और एग्जिट कहाँ गया है, यहाँ तक गया है 100 पॉइंट तक। तो पहला अपना लॉट जो है वो 50 पर अपन निकाल देंगे। सेकेंड अपन उसका चेक करेंगे कि जहाँ तक रैली चल रही है तब तक अपन वेट करेंगे और अपन इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक ये रैली चलती है। तो देखा आपने ये कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है और इसको एग्जीक्यूट करना भी कितना आसान है। इससे आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेंगे, वीक में 2 या 3 ट्रेड ही मिलेंगे। जैसा कि अपन ने यहाँ पे चेक किया, अपने को डेली ट्रेड नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस दिन भी ट्रेड मिल रहा था उस दिन अपने को बहुत अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। इसका कारण ये है कि कई बार ब्रेकआउट 11:30 बजे तक नहीं होगा, या कई बार ब्रेकआउट तो 11:30 बजे हो जाएगा, लेकिन उस समय RSI के लेवल ब्रेकआउट के लेवल के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से आपको डेली ट्रेड नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको ट्रेड तभी लेना है जब इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप भी इसका बैक टेस्ट करिए, आप इसको चेक करिए कितने आपको ट्रेड मिल रहे हैं, कितने ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहे और कहाँ आपको ब्रेकआउट तो देखने को मिला लेकिन RSI के लेवल उसके अगेंस्ट से सर आप चेक करिए और कमेंट में मेरे को बताइए कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंस रहे। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।